सुप्रभात बच्चों। प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, जिंदगी में कभी अगर कठिनाइयां आए तो कभी उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल सिर्फ अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। समझ में आई बच्चों? इसलिए जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाइयों के समय हमें और भी अपने आप को दृढ़ मजबूत होकर के और अपनी आत्मशक्ति को, आत्मबल को बाहर निकाल करके और तब हमें लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, इसी सुविचार के साथ हम लोग आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। क्या है? अभ्यास सागर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने जैसा कि अभ्यास 7 का प्रारंभ किया था और बहुत हद तक उसका समाधान भी, विचार भी करते गए थे। वो टॉपिक क्या था बेटा? वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धिकरण। क्या? वाक्य शुद्धिकरण, है ना? तो वाक्यांश के लिए विचार तो जो है वो हम लोगों ने ये 6 तक में था, जिसको कि हम लोगों ने किया था भली भांति। ठीक है ना? अब उसके बाद चलिए ये 7वां जो आपका है, यहाँ से उसमें आपको अशुद्धि, जो कि वाक्य शुद्धिकरण है, इसी चीज को आज की कक्षा में हम लोगों को जानना है ना? पिछला मेरे समझ से आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने किया और अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा किया, है ना? अभी डाउट क्लास में मैं आप लोगों से रिवीजन के तौर पे इसको फिर से आप लोगों को मैं पूछूंगी। ठीक है ना? आप लोग इसके लिए तैयार रहिएगा, है ना? 6 की पुनरावृत्ति करते हुए और तब हम आज 7 से आगे करेंगे। जिसका भाग्य अनुकूल न हो, क्या था बच्चों? भाग्यहीन या अभागा। मर्जी के अनुसार, मनमर्जी। विशाल हृदय वाला, उदार। जिसका कोई अपराध न हो, निरपराध। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय, है ना बच्चों? अब चलिए ये 7 से हम लोग इस पे विचार करें। तो ये क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में किसी न किसी प्रकार की कोई अशुद्धि है ना? वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्धि जो होती है वो क्या? व्याकरणिक अशुद्धि, है ना? यानी इसको पुनः हम लोगों को सही रूप में लिखना है। कैसे? शुद्ध करके। अब ये ध्यान दीजिए, क्या है? कल माताजी आ रहे हैं। सुनने में उपयुक्त लग रहा है? नहीं ना? क्या होगा? कल माताजी आ रही हैं। समझ में आई ना? अब चलिए दूसरा क्या है? मैं आपका दर्शन करने आया है। लग रहा है वाक्य सही? नहीं ना? क्या होगा? मैं आपके दर्शन करने आया हूं। ठीक है ना? अब चलिए तीसरा, गो। अनेकों स्त्री पुरुष वहां आए थे। सही क्या होगा?
अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। ये अनेक तो खुद ही बहुवचन का सूचक है ना। अनेक स्त्री पुरुष वहां आए थे। घौ क्या है? दुष्टों के भय से मत डरो, है ना। सॉरी, ये क्या है? दुष्टों के भय से डरो मत। इसका सही क्या होगा? दुष्टों के भय से मत डरो। ठीक है ना। अब ये अंग क्या है? उसे लगभग पूरे अंक प्राप्त हुए। सही रूप क्या होगा? उसे पूरे अंक प्राप्त हुए, या यूं भी हम लिख सकते हैं कि उसने पूरे अंक प्राप्त किए। ठीक है ना। इस वाक्य को हम लोग दोनों तरह से लिख सकते हैं। अब चौ क्या है? करीम देखने गया है सिनेमा। सही है? नहीं ना। क्या होगा? करीम सिनेमा देखने गया है। ठीक है ना। अब ये हो गया। छ में क्या है? एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। सही क्या होगा? गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है। अब ये जो क्या है? कृपया हमारी बात सुनने की कृपा करें। सही लग रहा है? नहीं ना। क्या होगा? हमारी बात सुनने की कृपा करें, या यूं भी कह सकते हैं कि कृपया हमारी बात सुने। ठीक है ना बच्चों। अब ये देख लीजिए झ में क्या है? यहाँ ताजा फलों का रस मिलता है। सही क्या होगा? यहाँ ताजे फलों का रस मिलता है। अब ये आपका इया और अंतिम क्या है? रोगी को काटकर सेब खिलाओ। सही क्या होगा? रोगी को सेब काटकर खिलाओ। ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध किया, है ना। अब मेरे समझ से आप लोगों को इन वाक्यों को करने में किसी भी तरह की दुविधा नहीं होगी, है ना। तो इसे आप लोग पुनः जो मैं बताई हूं अभी वीडियो में, आप लोग इसको भली भांति अभ्यास पुस्तिका में यहाँ तक आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है ना। मेरे समझ से कोई दिक्कत अब आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। कुछ वाक्यों में जैसे कि अंग, छ, ज, है ना। अंग, छ, ज दोनों ही तरह से बताई हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अपनी इच्छानुसार जो सही हो दोनों तरह से आप लिख करके पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आगे 8वां है ना। ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प अर्थात शुद्ध वाक्य को छांटकर सही का निशान लगाइए। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो हम लोगों को अब तक ऊपर सही करके लिखना था। अब यहाँ जो है ये कुछ
वाक्य दिए गए हैं विकल्प के रूप में। अब इनमें से जो आपको सही लगे उस पे आपको सही का, यानी वाक्य की शुद्धता की दृष्टि से जो वाक्य सही है व्याकरण की दृष्टि से, उसे उस पर सही का निशान लगाना है। क्या क्या है? पहला, यहाँ लोग ईमानदार और उदार रहते हैं। सही लग रहा है सुनने से? दूसरा, ईमानदार और उदार लोग यहाँ रहते हैं। तीसरा क्या है? यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। चौथा क्या है? ईमानदार और उदार लोग लोग रहते हैं यहाँ। समझ में आया वाक्य को पढ़ने से? हाँ, तो ये मेरे समझ से सही वाक्य क्या होगा? यहाँ ईमानदार और उदार लोग रहते हैं। समझ में आई ना? अब ये खौ क्या है? नेताजी भाषण रहे हैं, भाषण दे रहे हैं नेताजी। तीसरा क्या है? नेताजी भाषण दे रहा है। चौथा क्या है? दे रहे हैं भाषण नेताजी। मोटे तौर पे देखा जाए बेटा, ये 3 वाक्य तो पूरी तरह से अशुद्ध है। ऊपर के वाक्य में एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों जो है 3 तो व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और इसमें एक छूटा हुआ यानी अधूरा लग रहा है। यहाँ आप लोग हंसपद देकर यानी एरो देकर के क्या जोड़ लीजिएगा? नेताजी भाषण दे रहे हैं। ठीक है ना? और यही वाक्य सही होगा। चलिए, अब गौ में, हमारे राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। दूसरा क्या है? उसका राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तीसरा क्या है? हमारी राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर बड़ा दुख होता है। अंतिम क्या है? अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। सही वाक्य क्या हुआ? यही, अपने राष्ट्र में भ्रष्टाचार देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक है ना बच्चों? इसलिए ये सही होगा। अब चलिए, घौ में उसकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। दूसरा वाक्य क्या है? उसकी आवाज सुनाई पड़ी। तीसरा वाक्य क्या है? सुनाई पड़ी उसकी आवाज। चौथा क्या है? आवाज उसकी पड़ी सुनाई। सही वाक्य क्या होगा? उसकी आवाज सुनाई पड़ी, है ना? ये दूसरा वाक्य आपका सही होगा। अब अंग में देखिए, यह घटना जब मैं 10 वर्ष का था उस समय की थी, उस समय की है। दूसरा, यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। तीसरा क्या है? घटी यह घटना उस समय जब मैं 10 वर्ष का था। चौथा क्या है? मैं 10 वर्ष का था जब यह घटना उस समय की है। चारों वाक्य में समझ में आया? सही क्या है? यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था। ठीक है ना बच्चों? इस तरह से हम लोगों ने ये वैकल्पिक वाक्यों में से जो वाक्य
सही रहा, उसको हम लोगों ने छांट करके सही का निशान लगाया, यानी सही विकल्प को चुन लिया, है ना। अब चलिए आगे फिर से आ जाए, क्या है, आओ दोहराएं, यानी रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करें। पिछले पाठ में हम लोगों ने तत्सम तद्भव पढ़ा है ना, तो इसका आओ दोहराएं, रिवीजन करें। चलिए बच्चों, अब क्या है, ये ध्यान दीजिए, तत्सम तद्भव ये शब्द यहाँ दिया गया है ना। दोनों ही तरह से इसको हम कर सकते थे। ये ग्राम, ग्राम क्या है, तत्सम है या तद्भव, तो ग्राम तत्सम है, इसका तद्भव लिखना है। इसमें दिया गया है ना, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम व तद्भव, यानी कुछ शब्द इसमें जो है वो तत्सम है और कुछ जो है वो तद्भव है। तो जो तत्सम है उसका तद्भव लिखना है और जो तद्भव है उसका तत्सम। तो अपनी सुविधा अनुसार हम जो तत्सम है तत्सम के जगह पे लिख के उसका तद्भव कर दे रहे हैं। तो ग्राम तत्सम है, तद्भव इसका गांव। आम, आम तद्भव है, इसका तत्सम होगा आम्र। कर्म, कर्म तत्सम है, इसका तद्भव होगा काम। गृह, गृह तत्सम है, तद्भव इसका घर। सात, सात तद्भव है, इसका तत्सम होगा सप्त। ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने इसका रिवीजन किया। अब आगे हम लोगों को क्या दोहराने के लिए है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। हम लोग पहले पहले भी विराम चिन्ह का रिवीजन किए हैं, पढ़े तो हैं ही और हम लोगों ने रिवीजन भी किया है। ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए, क्या होगा, ये उतार चढ़ाव से और मैं आप ही लोगों से पूछूंगी, समझ में आ रही है। चलिए, कौमे स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। समझ में आई ना, पूर्ण विराम। चलिए, ये खौ में छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। समझ में आ रही है। उसके बाद गौ, गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री, पुरुष सभी एकत्रित हुए। घौ में माताजी बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। अब चलिए, अंग, वह ईमानदार है, मैं नहीं मान सकता। समझ में आई ना बच्चों, आप लोग इसको करिएगा, आशा है समझ गए होंगे। अब ये आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। वचन मालूम है ना, एक अनेक। तो ये क्या है, लड़का भाग गया, क्या होगा, लड़के भाग गए। खो क्या है, बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए, क्या होगा, बालिका ने अच्छी गीत सुनाया। गौ है, मंच पर लड़की नाच रही है, क्या होगा, मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। समझ में आया ना। उसके बाद घौ में क्या है, पक्षी गगन में उड़ रहा है, गलत है। इसको वचन कैसे बदलेंगे, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। समझ में आया ना। अब ये आखिरी और अंतिम क्या है, उपवन में फूल खिलता है, क्या होगा, उपवन में फूल खिलते हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, तत्सम तद्भव, विराम चिन्ह और वचन बदल करके, और यहाँ तक का कि पुनरावृत्ति हम लोगों ने किया। अगली कक्षा में हम लोग ये 12 से पुनः
करेंगे, है ना बच्चों। अब तक मैंने जितना बताया है उसको आप लोग अभ्यास में कर लीजिएगा और रिवीजन भी जो मैं करवाई हूँ उसे मद्देनजर याद रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।